अगर आप 1000 रुपीज पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 15 years कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं, assuming a 12% annual return, what will be the final amount? This is what it looks like. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है? आंसर इज नो। आप 500 या 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये 500 और 1000 रुपए की इन्वेस्टिंग आपको ओवरनाइट करोड़पति बना देगी। इन्वेस्टिंग कोई लॉटरी नहीं है। इन्वेस्टिंग इज कंसिस्टेंसी प्लस टाइम टू क्रिएट रियल वेल्थ। इंडिया में ऐसा कोई लीगल बैरियर नहीं है कि आपको मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो SIP 500 से भी शुरू कर सकते हैं। देर इज नो लीगल बैरियर। एक रियल बैरियर जरूर है, एंड दैट इज योर माइंडसेट, नॉट द अमाउंट, नॉट द मनी। नेवर इन्वेस्ट योर सर्वाइवल मनी। वॉट डज दैट मीन्स? अगर आपके पास रेंट, एक्सपेंसेस, EMI के पैसे नहीं है और अगर आप उन पैसों को इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, गैम्बलिंग है। सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए पैसे ढूंढें, उसके बाद इन्वेस्टिंग के लिए सोचें। इन्वेस्ट सरप्लस, नॉट योर सर्वाइवल मनी। अगर आप स्टूडेंट है, आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो पहले अपने लिए स्किल बिल्ड करें, उसके बाद इन्वेस्टिंग की तरफ जाए। और अगर आप अर्निंग कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए सोचो, अपने रेंट के लिए, अपनी एक्सपेंसेस के लिए, अपनी EMI के लिए। वी टॉक अबाउट दैट, थिंक अबाउट द फ्यूचर, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रेजेंट। First, prepare your emergency fund for 3 to 6 months. Then move towards investing. Most of you start investing by listening people around you that you are late for investing. अब क्या करोगे? You should start investing early, but nobody tells you this, and this is where most of the people face losses. What is that? मार्केट में आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो, ये गारंटी नहीं है कि वो मार्केट हमेशा स्टेबल ही रहेगा, हमेशा ग्रीन ही रहेगा। देयर माइट बी चांसेस जब वो रेड हो, और अगर वो रेड है, वो लो है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत है और आपके पास सेविंग्स नहीं है, इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ दो ऑप्शन। सबसे पहला, या तो इन्वेस्टिंग बंद करेंगे या ऑलरेडी इन्वेस्टेड मनी को लॉस पर निकालेंगे। वहीं पर मोस्ट ऑफ द पीपल लॉसेस फेस करते हैं बिकॉज दे हैव नॉट क्रिएटेड द इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी बताकर नहीं आती, और मार्केट कब डाउन जाने वाला है वो भी किसी को नहीं पता। सो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, प्रिपेयर एन इमरजेंसी फंड फॉर एटलीस्ट 3 to 6 months। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड्स हैं, तो आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। अमाउंट मत सोचो, परसेंटेज के बारे में फोकस करो। आपकी जितनी भी इनकम है, उसका 5 to 10% जितना आप सरप्लस निकाल सकते हो, उतना इन्वेस्ट करो। वाई सो? क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज continuously for the next 15 years rather than investing 50,000 rupees at once. Because consistency beats big starting amount. नेक्स्ट टाइम ये मत पूछना कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट टाइम आप ये पूछिए कि कितना परसेंटेज मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब देखते हैं इसका एक लाइव एग्जाम्पल। SIP कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 1000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 15 years अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ, अज्यूमिंग 12% एनुअल रिटर्न, गेस कर सकते हो कितना अमाउंट होगा? दिस इज व्हाट द अमाउंट लुक्स लाइक। सो इन 15 सालों में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया? 1,80,000 रुपीज। एंड व्हाट आर योर रिटर्न्स? 5,45,576 रुपीज। That means your estimated returns are 3,24,576 rupees. अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये 1000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 15 years कांस्टेंट रहने वाले हैं? नहीं, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ये अमाउंट भी बढ़ेगा, राइट? तो अभी इस अमाउंट को बढ़ा कर देखते हैं। लेट्स टेक इट 3000 फॉर द नेक्स्ट 15 years, अगेन एट द
annual return, assuming an annual return of 12%. Now see what the amount looks like. 3,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,40,000 रुपीज. You get at the end of 15 years is 15,13,728 rupees. So what is your estimated return? 9,73,728 rupees. सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उससे पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या परसेंटेज या क्या अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है फाइनल अमाउंट से. और इस एग्जाम्पल को दिखाने का ये पर्पस नहीं था कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं. इट इज़ टू शो यू कि अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है. तो क्वेश्चन आता है, क्या आपको लाखों रुपए की जरूरत है इन्वेस्टिंग करने के लिए? नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप स्मॉल स्टार्ट कर सकते हो? हाँ. लेकिन क्या आपको अपना सर्वाइवल अमाउंट इन्वेस्ट करना है? नहीं. सबसे पहले अपने लिए सर्वाइवल देखें, अपने लिए इमरजेंसी फंड्स देखें, सरप्लस आए तब इन्वेस्ट करना शुरू करें. सो रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है. रियल क्वेश्चन इज कि अब आप कब स्टार्ट करोगे, अब कितने टाइम पीरियड के लिए करोगे. अब अमाउंट तो पता चल गया है, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें? SIP, म्यूचुअल फंड्स, ETF, सिंगल स्टॉक्स, इतना सारा कंफ्यूजन. अगर आपको भी जानना है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कब इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें, तो कमेंट मी डाउन. आई विल मेक श्योर यू टू हेल्प यू on that also. And don't forget to subscribe the channel. Until that, this is me, Palak Sarda, signing off.